थक गई होगी और मुझे भी बहुत नींद आ रही है। कार्तिक जी, एक तोहफा तो आपने हमें दे दिया, लेकिन दूसरा तोहफा वो तो आप हमें देना ही भूल गए। हमें आपके ड्रॉ से मिली, बहुत सुंदर है ना? ये तुम्हारे लिए नहीं है। मेरा मतलब है ये पता नहीं किसने मेरे ड्रॉर में रख दी। सो जाओ तुम, बहुत रात हो गई, सो जाते हैं। आपकी एक अमानत हम आपको लौटाना चाहते हैं। यहाँ अकेली बारिश में बैठी क्यों भीग रही हो? इन बारिश की बूंदों में अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाओगी सुमन। ये पायल जिसे मेरी प्यार की निशानी समझकर तुमने पहना था, हर पल मुझे ताना देती है कि सुमन ने मेरे प्यार को ठुकराकर तन्मय को अपना मान लिया, उसकी दी हुई पायल अपने पैरों में पहन ली। जानती हो ये बिन मौसम बरसात क्यों हो रही? क्योंकि ये बादल भी किसी की बेवफाई पर रो रहे हैं, हमारे टूटे हुए प्यार का मातम मना रहे हैं। आज आपके और नंदिनी जी के बीच एक नया रिश्ता जुड़ा है। इस वक्त आपको हमारे साथ नहीं,
नंदिनी जी के साथ होना चाहिए। हमारे बीच जो कुछ भी था वो हमारा अतीत था, लेकिन नंदिनी जी आपका आज है। हाँ हाँ, नंदिनी मेरा आज बन चुकी है, लेकिन मेरा दिल आज भी यही कहता है कि तुम सिर्फ मुझे चाहती हो सुमन। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। नहीं कार्तिक जी, ऐसी बातें मत कीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है। अब आप पर सिर्फ और सिर्फ नंदिनी का हक है। मैं नहीं मानता ऐसे रिश्ते को। मैंने तुमसे झूठ बोला था सुमन। मैंने अपने आप से झूठ बोला था कि मैं नंदिनी के साथ खुश रह पाऊंगा, क्योंकि सच तो यह है कि मैं तुम्हारे बिना 1000 मौत मर रहा हूं सुमन। तुमने उस दिन मुझसे एक झूठ बोला था कि तुमने ना कभी मुझसे प्यार किया है, ना करती हो और ना कभी करोगी। पर आज मैं तुमसे एक सच बोलना चाहता हूं। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। आप ये जूस और दवाइयाँ दादाजी के कमरे में रख दीजिए। जी ठीक है। सुमन, तन्मय अभी अभी एक बहुत बड़े हादसे से गुजरा है, तो तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं बल्कि उसके साथ रहना चाहिए। बुआ जी, अरे नंदिनी, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। बस बस बस, भगवान करे तुम्हारी और कार्तिक की जोड़ी हमेशा बनी रहे। और रही बात सुमन की, तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द उसका रोका हो जाए, उसकी शादी हो जाए, ताकि जल्द से जल्द इस घर से इसकी विदाई हो जाए। सुमन, जरा एक कप चाय हमारे कमरे में भी ले आना, कार्तिक जी के लिए। वो क्या है ना, कल रात हम और कार्तिक जी इतने देर तक जागते रहे। अरे सुमन, संभाल के, जरा ध्यान से। अच्छा नंदिनी, जरा हमें भी तो बताओ कि कल रात क्या क्या बातें हुई।
बुआ जी, अब आपको हम क्या बताएं? कल की रात हमारी जिंदगी की सबसे सुंदर रात थी। तभी तो खुशी के मारे तुम्हारा चेहरा दमक रहा है। अच्छा, कार्तिक ने सुहाग रात पर क्या तोहफा दिया तुम्हें? बुआ जी, अगर कार्तिक जी का बस चलता तो वो तो आसमान से चांद तारे लाकर हमारी झोली में डाल देते। ये देखिए, उन्होंने हमें डायमंड रिंग दी है। बहुत सुंदर है। आप जानती हैं, उन्होंने खुद अपने हाथों से पहनाया है हमें। सुमन, यहाँ आओ ना, तुम भी देखो। देखो कैसी लगी? लेकिन तुमसे थोड़ी कम सुंदर। आप भी ना। अच्छा सुमन, जरा चाय ना जल्दी भिजवा देना। अब बुआ जी, हम अब चलते हैं। वो क्या है ना, कार्तिक जी अकेले हैं, हमारे बिना बेचैन हो जाएंगे। सुमन, मुझे भी एक कप चाय देना। हमने आपकी चाय कमरे में ही मंगवा ली है। आप कहीं जा रहे हैं? अब वो ऑफिस में जरूरी काम है। जरूरी काम है या फिर हमसे दूर जाने का बहाना? कार्तिक जी, हमें लग रहा है कि आप अभी तक हमसे नाराज हैं। इसलिए तो शादी के दूसरे ही दिन आप हमें छोड़कर ऑफिस जा रहे हैं। अरे ये क्या? आप यहीं रुकिए। अरे ये क्या कर रही हैं आप? बटन ही तो लगा रहे हैं, लगाने दीजिए ना। कार्तिक जी, बाल छुड़ाइए ना हमारे। एक मिनट। सुमन,
सुमन, ये क्या? ये हमारा बेडरूम है। कम से कम तुम्हें नॉक करके तो आना चाहिए ना। सॉरी, वो हमसे गलती हो गई। हम ये चाय लेकर आए थे। कार्तिक जी के पास अभी टाइम नहीं है, वो ऑफिस किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। और तुम ये चाय वापस ले जाओ, वो नहीं पियेंगे। सुमन, ये क्या? ये हमारा बेडरूम है। कम से कम तुम्हें नॉक करके तो आना चाहिए ना। कार्तिक जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। कार्तिक जी हाथ छोड़िए। कार्तिक जी हाथ छोड़िए हमारा। कार्तिक जी हमारा हाथ छोड़िए। कार्तिक जी, कार्तिक जी हमारा हाथ छोड़िए। ने कहा ना हमारा हाथ छोड़िए। कार्तिक जी, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? कार्तिक जी प्लीज हमारा हाथ छोड़ दीजिए। 1 मिनट।